कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो दिन रात आप सुनते हो, जिसके बारे में, जैसे कि आप स्टूडेंट्स हो और आपके बड़े, आपके टीचर्स आपको हमेशा कहते हैं तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए, तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, तुम्हें समय से स्कूल पहुंचना चाहिए, तुम्हें अपना गृह कार्य करना चाहिए, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। इस तरह से दिन भर आप सजेशंस सुनते हो सबके, ऐसा चाहिए चाहिए चाहिए, तो बहुत चाहिए सुनते हो आप। लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे तो ऐसा आप भी करोगे। आप किसी से कहोगे तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए, तुम्हें इस तरह से शरारत नहीं करनी चाहिए, तो आप भी कहोगे, लेकिन कैसे? तो हिंदी में तो मोस्टली सभी कहते हैं चाहिए शब्द का तो यूज करना है, लेकिन यही चाहिए शब्द जब इंग्लिश में यूज करना हो तो आप क्या यूज करेंगे? मुझे पता है कि आप मोस्टली शुड का यूज करेंगे, क्योंकि आपने तो शुड का यूज अच्छे से सीखा है कि शुड मीन्स चाहिए होता है, और कुछ भी चाहिए कहीं भी आ जाए हमें शुड लगा देना है। लेकिन ऐसा नहीं है, हर जगह शुड का यूज नहीं होता है चाहिए के लिए। तो आज मैं लेकर आई हूं ये चाहिए वाले वर्ड्स कितने होते हैं और किनका कहाँ यूज किया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो टॉपिक। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर शुड, मस्ट और ought to लिखा है। 3 वर्ड यहाँ पर लिखे हुए हैं, शुड, मस्ट और ought to, और तीनों मीन्स होता है यहाँ पर चाहिए। तीनों मीन्स यहाँ पर चाहिए होता है, और जब चाहिए आ जाता है तो सजेशन तो अपने आप आ जाता है, सुझाव अपने आप आ जाता है। तो देखिए, जैसे कि अगर मैं कहूं कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो आप सिंपली कहोगे यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। लेकिन अगर मैं कहूं आपको सुबह जल्दी स्कूल जाना चाहिए और आपने कह दिया कि यू शुड गो टू स्कूल डेली इन टाइम, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो यही हमें जानना है कि क्यों रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम तीनों के बारे में पढ़ते हैं। हमारा यहाँ पर शुड और मस्ट और ought to। तो देखिए तीनों मीन्स चाहिए होता है। जो हमारा शुड होता है ये यूज किया जाता है एडवाइस के लिए। किसके लिए? एडवाइस के लिए, सजेशन के लिए, सुझाव के लिए, एडवाइस के लिए, सुझाव के लिए, ड्यूटी के लिए, एडवाइस के लिए और सुझाव जो हमारा सजेशन है, और ड्यूटी है, और एक चीज और है गैस। गैस सभी में आ जाता है अनुमान, तो यहाँ पर गैस इसके लिए यूज किया जाता है। ये है हमारा क्या? शुड। तो देखिए जैसे कि एडवाइस, सलाह सभी देते हैं। तो जैसे किसी ने सलाह दी कि हमें प्रतिदिन नहाना चाहिए, तो हम शुड का यूज करेंगे, वी शुड बाथ डेली। इस तरह से हम शुड का यूज कर लेंगे। क्यों करेंगे यहाँ पर शुड का यूज? हम यहाँ पर मस्ट का यूज क्यों नहीं करेंगे? हमें प्रतिदिन नहाना चाहिए, क्योंकि ये क्या है? सलाह है, एक सिंपल सी ऐसी सलाह है जिसको मानने या ना मानने के लिए आप बाध्य नहीं हो। अब देखते हैं जो मस्ट है इसमें भी एडवाइस आता है, लेकिन ये एडवाइस कैसी होनी चाहिए? कंपल्सरी होनी चाहिए, अनिवार्यता। तो कंपल्सन के लिए यूज किया जाता है कंपल्सन और नेसेसिटी और ऑब्लाइजेशन। अब देखिए यहां पर एडवाइस है और यहां पर एडवाइस है और यहां पर भी एडवाइस है। तो देखिए एडवाइस यहां पर है, यहां पर है, यहाँ ऐसी सलाह दी जाती है जिसको मानना या ना मानना आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ तो हमारा यहाँ पर हो गई हमारी कंपल्सन, नेसेसिटी और ऑब्लाइजेशन। तो अगर हम
ऑब्लाइजेशन वाले कंपलसरी वाले सेंटेंस की बात करें, जैसे यहाँ पर हमने कह दिया वी शुड बाथ डेली, और यहाँ पर अगर हम कहें वी गो टू स्कूल इन टाइम, तो इसका अर्थ तो हो जाएगा कि हमें समय से स्कूल पहुंचना चाहिए। तो क्या ये क्या है, कैसी एडवाइस है, सिंपल सी एडवाइस है? नहीं, ये समय से स्कूल पहुंचना क्या है, कंपल्सन है, आवश्यक है। इसे चाहे हम ये कह लेंगे कि समय पर स्कूल पहुंचना आवश्यक है, या ये कह लें कि ये इसके लिए हम क्या है, बाध्य हैं। बाध्यता है ये, यहाँ पर ये बाध्यता है कि हमें समय से स्कूल पहुंचना चाहिए, इसके लिए हम मजबूर हैं, हमें पहुंचना ही पड़ेगा। जिस कार्य को करने के लिए हम बाध्य होते हैं या जो हमें करना ही पड़ेगा, उसमें मस्ट का यूज किया जाता है। स्पोकन में सबसे ज्यादा मस्ट का यूज किया जाता है। आपसे जब कोई कहता है कि आप के सामने दो काम हैं, दो चीजें हैं, ये आप करो या ना करो, लेकिन ये मस्ट है, ये मस्ट है का मतलब आवश्यक है, इसको मानने के लिए आप बाध्य हो। तो वी मस्ट गो टू स्कूल इन टाइम। अब जैसे कि सजेशन, कोई कहे कि हमें अब यहाँ से चलना चाहिए, तो हम शुड का यूज करेंगे, वी शुड गो फ्रॉम देयर। उसने सलाह दी कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, सजेशन हो गया। अब यहाँ पर अगर कोई कहता है कि हमें वी डैश पे आवर टैक्सेस, हमें अपने टैक्स चुकाने चाहिए, हमें अपने कर चुकाने चाहिए, भरने चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पर शुड लगा देंगे कि अपनी मर्जी है चुकाएं या ना चुकाएं? नहीं, क्योंकि ये मस्ट है, आवश्यक है, कर्ज चुकाने के लिए, टैक्स भरने के लिए हम बाध्य हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, मस्ट आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा शुड है, जो हमारा मस्ट है, मस्ट और शुड दोनों के सेम सेंस हैं और एडवाइस के लिए ही यूज किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंपल सी एडवाइस दी जाती है जो आप मानो या ना मानो, लेकिन ये जो एडवाइस है इसको मानने के लिए आप बाध्य हो, ये आवश्यक है, ये अनिवार्य है, और इसको मानने में ये मतलब एक प्रकार की बाध्यता है, तो यहाँ पर मस्ट आ जाएगा। अब हम देखते हैं ऑटो। अब हम ऑटो की बात करते हैं, उसमें भी एडवाइस या ड्यूटी होगी, कर्तव्य होगा, ये सभी में अपना कर्तव्य है। देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर जो कर्तव्य है और ये ऑटो का जो कर्तव्य मिलता जुलता होता है। देखिए यहाँ पर देखिए मोरल ड्यूटी, यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं, मोरल ड्यूटी की बात करते हैं, और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। तो देखिए मोरल ड्यूटी, ये मैं हटा देती हूं, तो मोरल ड्यूटी नैतिक कर्तव्य, हमारे जितने नैतिक कर्तव्य हैं, हम जो मोरल हमारे सेंसेस हैं, मोरल ड्यूटीज हैं, जैसे कि वी डैश ओवे आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ये क्या है, हमारा नैतिक कर्तव्य है। क्या है, नैतिक कर्तव्य है, तो हम यहाँ पर और टू का यूज करेंगे। अगर हम कहें वी डैश लव आवर कंट्री, तो ये भी हमारा क्या है, नैतिक कर्तव्य है, यहाँ पर भी हमारा और टू का यूज होगा। तो परिवार के प्रति कर्तव्य, समाज के लिए कर्तव्य, देश के प्रति कर्तव्य, ये सारे कर्तव्य हमारे नैतिक कर्तव्य हैं, जिसके लिए हमें अपना नैतिक होना, हमारा नैतिक आचरण होना आवश्यक है। तो नैतिकता की जब बात करते हैं तो हम और टू का यूज करते हैं। तो ये तीनों एक जैसे हैं, सभी में चाहिए में ड्यूटी सो होती है, एडवाइस तो होती है, लेकिन कहाँ हमें किसका यूज करना है, बस यही ध्यान रखना है। तो जैसा कि मैंने बताया सिंपली एडवाइस के लिए
जो ड्यूटी है, जैसे कि इसमें भी उसी टाइप से आ जाएगा, जैसे कि वी शुड, वी डैश रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। तो हमें अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो ये हमारा क्या है, कर्तव्य है। तो ये सिंपली ड्यूटी के लिए आ जाता है। और ये यहाँ पर भी आ जाएगा, तो कभी ये ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, हम ought to का यूज भी कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब गैस अनुमान, अगर हम अनुमान लगाएं कि उसे अब तक घर पहुंच जाना चाहिए, तो ये हम यहाँ पर गैस का मतलब इमेजिनेशन से है। किससे है? इमेजिनेशन, कल्पना। हम घर बैठे बैठे कल्पना करते हैं कि उसे अब तक यहाँ आ जाना चाहिए, तो हम लिखते हैं ही, तो शुड का सीधा यूज ही कर देंगे, ही शुड रीच हियर नाउ, या यट लगा देंगे, यट, उसे अभी तक यहाँ पहुंच जाना चाहिए। तो ये क्या है, हमारा गैस है, अनुमान। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, तीव्र संभावना। जैसे कि हम कहें कि इंडियन टीम डॉट डॉट विन द मैच। अब आप मैच देख रहे हो और मैच क्लाइमैक्स पर पहुंच गया है और आपको पूरी आशा है कि भारतीय टीम मैच जीत जाएगी, तो आप स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आपके अंदर हो जाएगी कि अब तो बिल्कुल निश्चित है। संभावना, पॉसिबिलिटी होती है संभावना, तो जब तीव्र संभावना हो जाती है कि ऐसा काम अब हो ही जाना चाहिए, तब हम यहाँ पर यूज करते हैं क्या, ought to। जब हम केवल कल्पना करते हुए गैस करते हैं, अनुमान लगाते हैं, तो should का यूज होता है। जब हमारे मन में तीव्र अनुमान, तीव्र संभावना उत्पन्न होने लगती है, तो हम वहां पर ought to का यूज करते हैं। और जो हमारा ये जो मस्ट वाला है, इसमें भी गैस आता है, इसमें भी गैस आता है, लेकिन कैसा? जैसे हम किसी को देखते हैं और किसी को देखते ही हमारे मन में वो चीज बैठने लगती है कि मैंने इसे कहीं देखा है जरूर, हम कहें ही शुड बी adequate। आप उसे मन पहचान रहे हो, अनुमान लगा रहे हो कि वो उसे मस्ट है, अनिवार्य रूप से आपने पहचान लिया, किसी को पहचान लिया, अब बिल्कुल निश्चित हो गया आपको कि जरूर से ये डकैत है, तो ही मस्ट बी adequate, उसे डकैत होना चाहिए। तो ये इस टाइप से सब मिलते जुलते फैक्ट्स हैं सब में, बस हमें थोड़ा केयरफुली याद रखना है कि साधारण सी सलाह है। जब कोई आपसे कहे कि हमें प्रतिदिन नहाना चाहिए, हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, या हमें कुछ भी समथिंग, जैसे कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, अपने नेल्स साफ करने चाहिए, सिंपल सी एडवाइस दी जाती है, तो शुड का यूज होता है। जब ऐसी एडवाइस दी जाए, ऐसी ड्यूटी आपके सबको सिखाया जाए जिसको करने के लिए आप बाध्य हो, तो आप मस्ट का यूज करोगे, जिसमें कंपल्सन हो, नेसेसिटी हो, ऑब्लाइजेशन हो। और जो मोरल ड्यूटी है, नैतिक कर्तव्य, समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए, बड़ों के लिए, वहां सब कहीं हम ought to का यूज करेंगे। तो जब, और गैस में कंफ्यूजन जो है, तो जब हम कोई ऐसा अनुमान लगाते हैं जो सिंपली कि उसे अभी इस समय यहाँ होना चाहिए, उसे वहां होना चाहिए, तो हम शुड का यूज करते हैं। लेकिन जब हमें क्लियर अनुमान हो जाता है किसी को देखकर कि उसे जरूरी ये होना चाहिए, तो मस्ट का यूज करते हैं। और जब हम कोई चीज को देखते हैं और उसकी पॉसिबिलिटी हो जाती है, संभावना हमारे मन में आने लगती है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, तो हम ought to का यूज करते हैं। तो ये है हमारे शुड, मस्ट और ought to का राइट यूज, करेक्ट यूज, जिसमें आपने देखा कि किस तरह से तीनों एक दूसरे में मिंगल्ड रहते हैं, लेकिन हमें पॉइंट से पहचानना है। तो जो आपने आज सीखा
कि शुड का यूज हमें सलाह के लिए करना चाहिए और अनुमान के लिए करना चाहिए। मस्ट का यूज ऐसी सलाह जो अनिवार्य हो, और ought to का यूज ऐसी सलाह जो ऐसा कर्तव्य जो नैतिक हो, और तीव्र अनुमान के लिए, तीव्र संभावना के लिए किया जाता है। तो ये आपके should, must और ought to के यूजेस हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे और आप इनकी प्रैक्टिस करोगे और बोलते समय इनका सावधानी से यूज करोगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।